हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और ये फिर से आपको हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन वाले क्वेश्चन को लेकर आए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट है कि इसमें शॉर्ट फॉर्म में कुछ बताया जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में आप बैठे हैं, इसको जो क्वेश्चन का रेंज होता है जवाब देने का, उसमें तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चों का चाहत है या विचार है कि इसको और शॉर्ट में किया जाए तो कर सकते हैं। बस जो लिखने का तरीका है, बस इस तरीका को चेंज करना होगा। जैसे हमारे मौसम में जो बताना है चरण में, चाहे जो भी करना है, देखिए किस तरह से हम छोटा इसको कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक रफ के रूप में यहाँ पर साइड में हम आपको बता देते हैं कि ये सबसे पहले हम रफ करेंगे इसको। और रफ वही रफ जो कि हम अपने नीचे क्लास में करते थे, वो एक प्रकार के रफ के रूप में रहेगा। जैसे सबसे छोटा संख्या जो है 255 से इसमें 867 में भाग देते हैं और 3 बार में चला गया। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। हमारे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 1। ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भागफल है। ये नीचे हमारा शेषफल के रूप में माना जाता है, शेष। इस तरह से हम लोग बचपन में सीखे, लेकिन इसी को हम एक 10th क्लास में या बोर्ड में हम इसको एक स्टेप वाइज कर देते हैं। जो कि शॉर्ट चाहते हैं तो शॉर्ट के रेंज में हम करते हैं कि ये प्रक्रिया नहीं करके इसके केवल भाजक, भाज्य, भागफल और शेष के रूप को दर्शाएंगे। जैसे अगर हम इसको हम समझे कि भाजक है, भाजक जो है 255 और भाज्य के रूप में 8 6 7 867। इसको विभाजन प्रमेय के नियम से, विभाजन प्रमेय से जो हमारे पास यूक्लिड बताए हैं अपने स्टेप में, अपने प्रक्रिया में, कि भाज्य जो होता है, भाज्य, इस भाजक और भागफल, भाजक और भागफल के बीच मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और प्लस शेष जोड़ेंगे, शेषफल। इस प्रक्रिया को हमको लिखना है, इस रूप में ही हमको कंप्लीट करना है। ये भाज्य के रूप में 867 इसको लिख दिए, बराबर भाजक के रूप में 255, भागफल के रूप में 3 और शेषफल के रूप में 102 को लिखें। अब आगे के चरण में जो आप बचपन में सीखे हैं कि इसको इस तरह से और लिखने के क्रम में 255 को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। 255 यहाँ पर आ गया और कितने बार में भाग लगेगा तो देखिएगा कि ये 2 बार में चला गया। 2 बार में चला गया तो 2 दूनी 4 है 0 और ये 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और ये खत्म। फिर वही प्रक्रिया जैसे यहाँ पर किए हैं, इस प्रक्रिया में ये जो हमारा 255 है इसको हम लोग भाज्य के रूप में यहाँ पर 255 लिख देंगे। भाजक के रूप में यहाँ पर भाजक और ये भागफल को गुना कर देंगे। भाजक के रूप में हमारा 102 है और भागफल के रूप में हमारा 2 और शेषफल के रूप में 51। फिर आगे वही प्रक्रिया, इस 51 को इससे बचपन में सीखे हैं बच्चों, और 102 को यहाँ पर रख देंगे और 2 बार में ये गया 102, ये 0। यही प्रक्रिया सेम यहाँ पर करेंगे कि इस 102 को किस रूप में होगा, इस भाज्य के सामने 102 लिखेंगे हम, और इस 51 को, जिसको हम लोग के
इसको भाजक कहते हैं और ये हमारा भागफल है। इस भाजक के सामने 51 51 और ये भागफल के रूप में हम 2 लिख दिए और शेषफल के रूप में 0 कर दिए। जब तक 0 ना आए ये क्रम हमारा चलते रहता है और लास्ट में विचार कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग मस के रूप में लिख देते हैं 51 जो कि बचपन में सीखे। इसी तरह से ये जो हमारा 51 आया यहाँ पर ये अतः 867 और 255 का मस कितना होगा तो 51। ये हमारे शॉर्ट की प्रक्रिया है, जो कि ये भी शॉर्ट की प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसी स्टेप या उसी चरण के रूप में हमको बनाया जाएगा। तो ये शॉर्ट प्रक्रिया समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बाद हम आप लोग को सिलेबस के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है इसमें वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया था। जो स्टार्टिंग वाले पेज को आप जाकर देखें उसमें बताया गया होगा कि वास्तविक संख्या जो है वास्तविक संख्या 2 भाग में बटा है। वास्तविक संख्या 2 भागों में बटा है। एक हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और एक हमारा अपरिमेय संख्या है। उस पहले वीडियो में पहला जो भाग था इस सीरीज में बताया गया था कि परिमेय संख्या भी 2 भाग में है, लेकिन यहाँ पर भाग हम नहीं पढ़ना है। इस परिमेय संख्या को रूप समझना है। रूप समझिए। रूप का मतलब उसका दूसरा हिस्सा दूसरे भाग में किस तरह से होता है। जैसे इसको हम लोग समझते हैं। पहला जो रूप है शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या, और एक हमारा होता है अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। स्वयं उसी तरह से आप अपरिमेय संख्या को समझिएगा तो अपरिमेय संख्या में हमारा एक ही रूप होता है जिसको हम लोग अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती अपरिमेय संख्या। इस शांत परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ चीज को समझते हैं कि शांत परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या किसको कहते हैं, या अनावर्ती अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यहाँ से 1 नंबरिया क्वेश्चन 100% रहता है, आता ही आता है। जैसे शांत परिमेय संख्या को समझे, नाम ही है शांत। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, जहाँ पर P एक पूर्णांक संख्या, Q पूर्णांक संख्या और यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। इसमें हमारा अगर बात करें शांत परिमेय संख्या में, जैसे अगर हम बात करें 1/2 ये शांत परिमेय संख्या है। हम इस शांत परिमेय संख्या के रूप को अगर समझते हैं तो शांत क्यों कहें, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करें 1 में भाग नहीं लगेगा, इसको दशमलव दे देते हैं और इसमें एक 0 करेंगे और 2 5 10। जो संख्या भाग देने के बाद हमें पूर्ण रूप से भाग लग जाता है हम उसी को कहते हैं शांत परिमेय संख्या, और ये हमारा कहलाता है शांत परिमेय संख्या। 1/2 1/5 अगर और एग्जाम्पल के रूप में समझे, 1/5 ये भी शांत परिमेय संख्या है। तो अगर शांत परिमेय संख्या की अगर बात करें तो शांत परिमेय संख्या में जो भी 1/2 है, 1/5 है, चाहे और कोई संख्या है,
जिसको हमको समझना है कि शांत परिमेय संख्या किस रूप में होता है। तो शांत परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो हमेशा 1/2 और 5 के रूप में होता है। 2 का जो रूप है यहाँ पर m, यहाँ पर n, शांत परिमेय संख्या का रूप है। मतलब बट्टा के रूप में, हर के रूप में, अंश में नहीं ध्यान देना है। हर के रूप में सबसे पहले उसकी संख्या को छोटा कर देंगे और हर के रूप में 2 का कुछ पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में, मतलब ये 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आता है तो हम उसको कह देते हैं अशांत आवर्ती परिमेय संख्या के रूप में। जैसे इसमें अशांत आवर्ती परिमेय संख्या के रूप में समझिए, यहाँ पर जैसे के रूप में हम 1/3 को कहें, इसको अगर भाग देते हैं कि ये कभी भाग लगने वाला नहीं है, ये 3 3 3 3 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। और इस रूप को हम लोग और लिखने का तरीका समझते हैं कि ये 0.3 पर बार लिख देते हैं। इसको बार बोला जाता है, रेकरिंग इसको मैं बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बार कहते हैं। जी हमारा एक संख्या क्या है, तो कौन सा रूप है, तो परिमेय संख्या है। इसको देख करके बच्चे लोग घबरा जाते हैं और समझते हैं कि एक नया चीज है और इसको अपरिमेय बोल देते हैं। लेकिन आज के बाद इसको समझिएगा कि हम क्या बताएं आपको कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है। जिस पर बार होता है वो भी परिमेय संख्या, और जिस पर हमारा बार नहीं है, इसमें बार नहीं है, ये 1/2 0.5 इस पर बार नहीं है। जिस पर बार नहीं है वो भी परिमेय संख्या, जिस पर बार है वो भी परिमेय संख्या। जिस पर बार है इसका मतलब है वो संख्या बार बार आती है। जैसे ये 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3, समझिए कि इस पर हमको रेकरिंग देना है, इस पर बार दे देना है। जैसे एक और समझते हैं, 2.473 2 पर बार। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि 2.4 किस पर बार है, तो लास्ट के 2 अंकों पर बार है, 7 3 पर। यहाँ पर हम 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3, ये कहाँ तक जाएगा सर? ये रिपीट होते रहता है, अनंत तक जाएगा। ये अशांत आवर्ती, आवर्ती का मीनिंग होता है बार बार आना। ये परिमेय संख्या है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। शांत और अशांत से हम ऑब्जेक्टिव के भाग में, ऑब्जेक्टिव के हिस्से में अगर एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग चाहिएगा तो हम अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव में को बनाएंगे, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन को डील करें परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से। इस अपरिमेय संख्या को बताएं हम आपको, जिसको अपरिमेय संख्या को अनावर्ती अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका अगर रूप देखें, इसको अपरिमेय संख्या को समझें तो अपरिमेय संख्या एक रूट के रूप में होता है। जैसे 3 √2 ये सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का और रूप होता है, जैसे इसको कहा जाता है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीटेड नहीं होगा। रिपीटेड का मतलब बार बार एक ही संख्या नहीं आएगा। बच्चों एक बात को ध्यान दीजिएगा कि संख्या जो होता है वो संख्या में 0 से लेके 9 तक ही संख्या होता है। मतलब कि संख्या 10 ही है, लेकिन वही सब संख्या बार बार आती है। लेकिन रिपीटेड के मतलब इसके जैसा नहीं होगा कि 3 3 3 3 3, जैसे यहाँ पर देखिए 7 3 7 3 7 3, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता उसको हम कहते हैं अनावर्ती अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, 2.13 113 113 413। सर ये सब तो रिपीट कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, आप 13 अगर यहाँ पर लिए हैं लेकिन यहाँ पर 13 नहीं है, 11 है, यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर 13 नहीं है। अगर किसी संख्या का एक लिमिट संख्या के बाद अगर वही संख्या बार बार आए तब हम उसको कहते हैं अनावर्ती अपरिमेय संख्या। यहाँ पर बच्चों ये 13 11 31 11 31 11 13 एक ही संख्या नहीं आ रहा है। अगर इस तरह के अगर होता, जैसे यहाँ पर देखिए आवर्ती परिमेय संख्या में जैसे 2.13 ऐसे होता तो हम इसको कहते हैं अशांत। अशांत तो है, ये खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आवर्ती परिमेय संख्या बार बार आ रही है।
यहाँ पर एक और बात ध्यान दीजिए, जैसे एक और एग्जाम्पल के रूप में 0.47321519327 डॉट डॉट डॉट। संख्या तो 10 ही होते हैं और 10 ही में से ये सब संख्याएं हैं। अब विचार कीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सर ये तो रिपीट हो रहा है, लेकिन कितनी संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान देना होगा। एक जैसे 473 यह है, लेकिन ये अगले जो टर्म है 473 नहीं है, 215 है, फिर अगले टर्म में ऐसा नहीं है, तो ये रिपीटेड इसको नहीं मानते। रिपीटेड का मतलब होता है यहाँ पर जैसे देखिए 7373737373 ये रिपीटेड होगा, तो इसको कहते हैं आवर्ती। और जो रिपीटेड नहीं है उसको कहते हैं अनावर्ती। बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं अंतर है, इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें भी कुछ संख्या आ रहे हैं, लेकिन उसको रिपीटेड नहीं मानेंगे, उसको रेकरिंग के रूप में नहीं समझेंगे, उसको अनावर्ती। और इस रूप को कहते हैं अपरिमेय संख्या और इस रूप को कहते हैं परिमेय संख्या। समझ में आया? अगले बच्चे हम इससे जुड़े हुए हम कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये जो भी टॉपिक आपको बताएं ये 1 नंबर से जुड़ा हुआ रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। यहाँ पर इस परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, ये बार वाली क्वेश्चन से जुड़े हुए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि P/Q के रूप में चेंज किया जाए। उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये आ गया आपका क्वेश्चन। जैसे आप विचार कीजिए कि यहाँ पर 1.06 पर 6 पर बार है, केवल 6 पर बार है। अगर ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 6 पर बार नहीं दे करके हम कोशिश करते हैं कि इसको हम दोनों पर बार देते हैं, इस दोनों पर बार देते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पर हमको क्वेश्चन लाना है या समझना है, या आने वाला भी हो सकता है। इसको समझते हैं, क्या लिखा है तो 0.16 को P/Q, इस पर रेकरिंग है, बार है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग P/Q के रूप में बदले। ये एक प्रकार के परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या है, अपने बच्चों अपने कमेंट में लिखिए कि ये कौन सी संख्या है। इसको हम लोग कमेंट में करके बताना है। इसको हम बताते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में, अभी बताएं तुरंत जस्ट, और परिमेय संख्या के रूप में इसको P/Q के रूप में बताना है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारा P/Q के रूप में होता है। जैसे हल इसको किस तरह से एग्जाम में हम अपने बोर्ड में करेंगे, जैसे माना कि x बराबर, इसको x मान लेंगे 0.16161616, ये सर क्या कर दिए, ये तो हमारे 16 केवल ही था, लेकिन अभी बताएं कि ये दोनों पर रेकरिंग हुआ, दशमलव के बाद दोनों संख्या पर हमारे बार है, तो उस बार को बार बार लिखना है, और इसीलिए हम 161616 सर कितने बार लिखेंगे, आपको जितनी मर्जी उतने बार लिख सकते हैं। रिपीटेड का मतलब, रेकरिंग का मतलब बार बार लाना, और हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो 1616 को लिख दें और डॉट डॉट लिख दें। सर हम 2 बार 3 बार लिखेंगे तो चलेगा, आप 2 से 3 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विचार कीजिएगा कि ये दशमलव जो है ये हमारा रेकरिंग की वजह से, रेकरिंग को हटाने के लिए, बार को हटाने के लिए ऐसा किया गया, बार बार लिखा गया। अब आगे देखते हैं कि इसको कितने पर बार था, तो 2 संख्याओं पर बार था सर, तो जितने पर बार होगा उतनी संख्या से, उतने पे 1, उतने 0 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। जैसे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ कितने से गुना, 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ध्यान दीजिए ये 100 से गुना क्यों किए, इसीलिए गुना किए क्योंकि यहाँ पर हमारे दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर हमारा बार है, इसीलिए हम 100 से गुना किए।
और ये 100 दोनों तरफ गुना करेंगे। इस तरफ अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100x और इस तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो 16 के पहले है तो ये दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा। कब, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर ये 100 से जो गुना हुआ 2 अंक है, 1 पर 2 जीरो है, इसीलिए दशमलव के बाद ये 2 अंक है, 2 अंक के बाद चला जाएगा। सर 3 अंक होता तो 3 अंक के बाद चला जाता। सर इसे यहाँ पर 4 अंक, अगर 1 पर 4 जीरो होता तो 4 अंक के बाद दशमलव चला जाता। इस बात को समझिएगा कि हमारा जो दशमलव है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 16.161616 डॉट 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 समीकरण 2। समझे बच्चों? समीकरण 1 और समीकरण 2 में समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। इस 2 को 1 में घटाने के लिए विचार कीजिएगा कि ये जो बराबर है, बराबर के इधर वाला से हम घटाएंगे, बराबर के इस पार वाला से हम घटाएंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 100x है और इसको x हम घटाएंगे, 100x घटाओ x, और इसमें हमारा 16.161616 डॉट 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 माइनस, इसको हम 0.16161616 डॉट डॉट। विचार कीजिएगा कि दशमलव के बाद ये संख्या और दशमलव के बाद ये संख्या एक ही जैसा है। अगर एक ही जैसा हो जाता है तो यहाँ पर 100 में से x को घटाएंगे तो 99x, और यहाँ से अगर घटाएंगे तो हमारा 16 आएगा, और x से बराबर हमारा 16/99। और इस तरह से हमें जो x माने हैं यहाँ पर, x किसको मानेंगे, इसी को, और यही हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, p/q के, यही हमारा आंसर। थैंक यू बच्चों।